ये कि हमें पता नहीं होता हमें लिखना क्या है। क्या जब हम शुरुआती दौर में आते हैं तो हमें नहीं मालूम होता, हमें जो समस्या नजर आ रही होती है वो ये नजर आ रही होती है, ये जो जमीन के अंदर है ना हमें ये नजर नहीं आ रही होती, हमारी पार दृष्टि अच्छी नहीं होती। हमारे नशा करने की वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति या हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो हमने पहली बार जब नशा करा तो हमने क्यों करा था? जो पहली बार किया, शौक में, खुशी में, किसी दोस्त के कहने पर, या चेक करने के लिए, या थोड़ा सा आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए मैंने पहली बार नशा करा। लेकिन हमने फिर दोबारा करा, हमने फिर दोबारा नशा किया, हमने फिर दोबारा किया। वो जो पहली चॉइस थी तो वो तो दब गई। अब हम तो दोबारा 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 बार बार जो नशा करे जा रहे थे उसके कारण कुछ और थे। समझ रहे हैं मेरी बात? और कुछ सालों के बाद कुछ और कारण बन गए, और कुछ सालों के बाद जैसे जैसे नशा करते कि हमारी आर्थिक, सामाजिक, है ना, स्थितियां बिगड़ती चली गई, शारीरिक मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति भी, संबंधों के हिसाब से भी स्थिति, हमारे पहनने के कपड़े का हिसाब सभी में चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया, और हम नशा करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। अब हमें क्या दिखाते था? जैसे जैसे हम नशा करें तो हम ये सोचने लगे थे कि ये चीज ठीक हो जाए तो मैं नशा छोड़ दूंगा, ये चीज ठीक हो जाए तो मैं नशा, मतलब मम्मी मेरा कहना मान लगे, पापा मेरे हिसाब से कहना मान लगे, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलने लगे तो मैं नशा। लेकिन पहले ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जब आपने पहली बार नशा करा? ऐसा कौन सा बाढ़ टूट गया था? समझ रहा मेरी बात को? हमें नहीं मालूम। हमने वो शौक में या वो मौज मस्ती के लिए, एंजॉय के लिए तो हमने कर लिया, लेकिन दोबारा क्यों करा? और उसके बाद लगातार सालों साल क्यों करा? और एक समय ऐसा है हम के नशे के लिए जी रहे थे, जीने के लिए नशा कर रहे थे और नशे के लिए। अब होता ही है कि दोस्तों हम कार्यक्रम में आ जाते हैं और हमें नहीं मालूम होता कि हमें पहली चीज क्या क्लियर करनी है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी दिक्कत क्या, हम नशा क्यों कर रहे हैं। समस्याएं जिंदगी में बहुत सारी कि आ क्यों रही है, इसलिए है। तो जब हमारा स्पॉन्सर हमें बताता है कि लिखो इसके बारे में, हमारा स्पॉन्सर जो भी हम कार्यक्रम में रहते हैं, हमारे को जिसको हम अपना सीनियर मानते हैं, वो हमारी एक्टिविटी देख करके, हमारे हाव भाव देख करके समझ जाता है कि ये व्यक्ति प्रॉब्लम में है। तो वो हमसे बात करता है, हमें बोलता है क्या दिक्कत है, कोई परेशानी, हम नहीं बता पाते क्लियर करके, मतलब हम स्पष्टता से नहीं बता पाते। कुछ ऐसी घटनाएं हमने नशे करते करते कुछ ऐसी बातें करती हैं, या कुछ ऐसी गलतियां करती हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं हमने देख ली हैं, सुन ली या कर दी हैं, जिनके बारे में हम एकदम से नहीं बता पाते। तो कहना ठीक है, आप नहीं बता पा रहे हो, नहीं शेयर कर पा रहे हो, तो आप लिखो। क्या करो? लिखो। हमें लिखना क्या है पता नहीं है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऊपरी ऊपरी बातें दिख रहे हैं। नशे का पेड़ है, हम इसकी टहनी पत्ते काट देते हैं। ये चीज मैं झूठ बोलता हूँ, मैं नशा, ये झूठ बोलना बंद कर दूंगा, गाली देना बंद कर दूंगा, मैं गुस्सा करना बंद कर दूंगा, मैं चीखना चिल्लाना बंद कर दूंगा, मैं टाइम से घर पर आऊंगा, मैं टाइम से खाना खाऊंगा, टाइम से। हम कुछ दिन ऐसा करते भी हैं, कुछ दिन ऐसा, और माहौल स्थितियां ठीक भी हो जाती हैं, हमारे अंदर परिवर्तन, हमारे परिवर्तन बदलाव आते हैं, हमारे अंदर भी बदलाव आते हैं, सोच में भी, और घर वालों की सोच में परिवर्तन है। लेकिन कुछ दिन बाद कोई ऐसी घटना घटती है कि हम फिर से नशा कर लेते हैं। समझ रहे आप? फिर से नशा, अर्थात कहने का मतलब कि हम ऊपर से डाली काट दी, ये जड़ काट दी, और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम कभी नशा नहीं करूंगा, हम फिर दोबारा से नशा कर लेते। जैसे बारिश बरसती है, हरियाली आती है, पेड़ हरा, वो फिर जड़ें निकल जाती है, फिर से नशा। फिर हम कुछ दिन नशा करते हैं, फिर हम थोड़ी प्रेशर में आके, दबाव में आके नशा छोड़ देते हैं। फिर मौसम कुछ ऐसा होता है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ नाटक, कोई खुशी, कोई गम आता है, हम फिर से नशा। तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा स्पॉन्सर, हमारा कार्यक्रम हमें बताता है कि चौथे कदम में बताया गया है कि हम निडर एक नैतिक सूची बनाए, नैतिक सूची बनाए, अपनी लिस्ट बनाए। चौथा कदम, असल में प्रॉब्लम क्या है? असल में पत्ते है, टहनी है, तना है, ये है, या समझ मेरी बात? टहनी है, पत्ते हैं, फूल है, फल है। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो दोस्तों हमें समझ में आ जाता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। मतलब हम धीरे धीरे पढ़ते हटनी शुरू हो जाते हैं। जब हम लिखना शुरू करेंगे तो शुरुआत में हमने काम तो यहाँ से शुरू करा, इसको प्रॉब्लम समझा, फिर इसको समझा, फिर इसको समझा, लेकिन लिखते लिखते हमारी चेतन अवस्था इतनी साफ और इतनी क्लियर होगी कि हमें समझ में आने लगा कि मेरी प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम मीन्स मैं खुद प्रॉब्लम हूँ। मैं खुद प्रॉब्लम, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, क्लियर है। मैं चीजें को बहाना बनाता हूँ।
उन चीज़ों को लेकर के बार बार नशा करता हूँ, बार बार चीखता चिल्लाता हूँ, मैं बहाने ढूंढता हूँ। मैंने एक बिजली का खंभा पकड़ रखा, उससे करंट खाया जा रहा हूँ और उसे छोड़ नहीं रहा हूँ, उसके मजे ले रहा हूँ। अर्थात मैं नशा है, मैं उसको बार बार उससे झटके खाता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, फिर पकड़ लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें मैन प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, किसके बारे में लिखो, जो अब समझ में आएगी। अब समझ में मैंने पहली बार नशा क्यों करा? सीधी सी बात है कि मैंने शौक के लिए करा, और मैं जो बार बार कर रहा हूँ ना, मैं अपने मस्ती के मौज के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं तो बहाने बनाता हूँ, टोपियां पहनाता हूँ लोगों पर, घर वालों पर। असल में प्रॉब्लम तो मैं खुद हूँ। मैं नशा करना चाहता हूँ, मुझको ऐसे जीने में, ऐसे तड़पने में मजा आता है, अपने आप को बेचारा, दुखी, उदास, लाचार मानने में, समझने में मुझे मजा आता है। समझ रहा मेरी बात को? जब मैं ये सारी चीजों पर काम करना शुरू किया, मीडिया एक नैतिक सूची बनाता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ, जो दूसरों को क्षति पहुंचाई है उनकी तो मैं भरपाई कर लूंगा, जो मैंने खुद को क्षति पहुंचाई उसकी कौन भरपाई करेगा? हम दूसरों को भरपाई करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मम्मी को खुश कर दो, बीवी को खुश कर दो, बच्चों को खुश कर दो, स्पॉन्सर को खुश कर दो, ग्रुप को खुश कर दो, इसको खुश कर दो, और अपनी खुशी। सबसे ज्यादा नशा करने से क्षति किसे हुई? मुझे। नुकसान किसका हुआ? मेरा। पहले मैं अपनी क्षति पूर्ति करता हूँ, मैं अपने आप को बदलता हूँ, अपने सोच विचार को बदलता हूँ, अपनी जड़ पे काम करता हूँ, अपनी प्रॉब्लम पे। और ये जब समझ में आएगी, जब हम शांत होकर के कागज पर लिखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और प्रॉब्लम है क्या, तो समझ में आता है कि मुझे अपने अंदर बदलाव लाने की। और जब मैं अपने आप को शांत करता हूँ, स्पष्टता से देखना शुरू करता हूँ, मुझे अंतरात्मा की आवाज सुनाई देनी, यानी कि जड़ दिखाई देनी, मुझे अपनी कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है, तो मैं उन बातों को क्लियरिटी से समझ पाता हूँ। तो लिखने का फायदा दोस्तों ये है, आपको प्रॉब्लम समझिए, स्पष्टता के साथ लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।